सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करता रहा? तो आंसर होगा भारत। और इसे जारी किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इंडेक्स, और इसके अनुसार पूरी दुनिया में रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत नंबर 1 पर है। रेमिटेंस क्या होता है? जैसे कि भारत से आप गए अमेरिका में जॉब करने के लिए और वहाँ से पैसा आप भारत में भेजते हो अपने घर वालों को, तो उसे कहा जाएगा रेमिटेंस। तो इसी तरह से भारत के बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, वहाँ से वो जॉब करते हैं और पैसा अपने घर वालों को भारत में भेजते हैं। तो इस तरह से भारत जो रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है उस मामले में भारत नंबर 1 पर है। कितना रेमिटेंस आया 2021 में? $87 बिलियन। तो फर्स्ट नंबर पे भारत, सेकंड नंबर पे आ गया चाइना। जारी किया वर्ल्ड बैंक ने इसको। तो वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अच्छा, इसी तरह से अभी आपको याद होगा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत 18वें स्थान पे था, टॉप पे उसमें नॉर्वे था। और न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, उसमें भारत 122वें नंबर पे था, टॉप पे सिंगापुर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 46 नंबर पे था और टॉप पे स्विट्जरलैंड था। उसी तरह से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स आया था, उसमें भारत दूसरे स्थान पे रहा। यानी कि वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे भारत और तीसरे पे चला गया यूएसए। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 आया था, उसमें यूएसए टॉप पे था और भारत 20वें स्थान पे रहा। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया? तो आंसर होगा 2021 से लेकर 2025 तक। तो यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में, और अभी इसके कार्यकारी बोर्ड में भारत को फिर से चुन लिया गया है 4 सालों के लिए। कब से कब तक? 2021 से लेकर 2025 तक। अच्छा, इसके कार्यकारी बोर्ड में टोटल कितने मेंबर है? 58। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी भारत को फिर से 2022 से लेके 2024 के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए भी चुना गया था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी इकोसोक यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इंग्लिश में बोलोगे तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें भी अभी भारत को 3 सालों के लिए यानी कि 2022 से लेकर 2024 तक के लिए चुना गया था। आपको याद होगा अभी अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष था भारत। वैसे अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए भारत को अस्थायी मेंबर चुना गया था। चलो बताओ, संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था सुष्मिता लेंका को पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। इंग्लिश में बोलेंगे यूनाइटेड नेशन एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के लिए अध्यक्ष कौन बने थे? अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने आपको याद होगा एक इंडेक्स जारी किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत 131 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा बैरिल थंगा को। तो उपन्यासकार हैं ये बैरिल थंगा, जिनको उनकी पुस्तक ई अमादी अदुंगेगी इथत और तत्कालीन द्वीप वन के लिए साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है। तो मणिपुर के जो गवर्नर हैं ला गणेशन, उन्होंने 2015 में प्रकाशित उनके उपन्यास के लिए लेखक बैरिल थंगा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। बाकी एम मुकुंदन, इन्होंने अपनी बुक दिल्ली अ सोलिलॉकी के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता। डॉक्टर राजीव निगम की बात करें, 2022 का जोसेफ ए कुशमन पुरस्कार जीता इन्होंने। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जीता था इन्होंने। चलो बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आपको, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस साल का किसने जीता? लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार बताओ, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो आंसर होगा इंदौर।
तो अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो इस मंत्रालय के द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसमें सेकंड नंबर पर रहा गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर रहा आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। अच्छा, शहरों में बात करेंगे तो इंदौर टॉप पे, राज्य में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ ये देश का सबसे स्वच्छ राज्य रहा। मध्य प्रदेश राज्यों के मामले में तीसरे स्थान पे है और ये स्वच्छ सर्वेक्षण का 6वां संस्करण था। अच्छा, इंदौर से आपको याद होगा अभी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 भी जीता था इंदौर ने। इसमें इंदौर और सूरत ये पहले स्थान पर रहे थे। अभी स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर रहा इंदौर। पूरी दुनिया में 2 शहर ही चुने गए थे भारत से, एक तो इंदौर हो गया और एक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता था। अभी देश का पहला वाटर प्लस शहर भी बना था इंदौर, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा पुनीत राजकुमार को। तो कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार, जिनका आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले निधन हो गया था। उन्हें अभी 10वां कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैंने बोला 10वां, मतलब ये 10वें व्यक्ति होंगे जिन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले आखिरी बार सन 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए ये अवार्ड मिला था। उसके बाद अब ये अवार्ड दिया जाएगा, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको वैसे याद भी होगा अभी इन्हें मरणोपरांत ही बसव श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था पुनीत राजकुमार को। अब ये तो हो गया कर्नाटक रत्न पुरस्कार, इसी से लिंक करके आप याद रख सकते हो अभी महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिला था आशा भोसले को। कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन को। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और उसी के तर्ज पर अभी किस राज्य ने एक अवार्ड शुरू किया? चलो ये प्रश्न आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा प्रकाश पादुकोण को। तो अभी भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है। आपको बता दूं इन्हें पहले भी 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। और प्रकाश पादुकोण से आप याद रख सकते हो 1983 की बात है, कोपेनहेगन टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हो रही है ना, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसके अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक लार्सन। अच्छा, एलेक्सी नवल्नी का नाम याद रखना। सखारोव पुरस्कार जीता था, किसने दिया? यूरोपियन यूनियन ने। डैमन गलगुट साउथ अफ्रीका के लेखक हैं और अभी अपनी उपन्यास नॉवेल द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने। SV सरस्वती नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 जीता था। और 2021 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसने जीता? भानुमति घीवला ने। नाम ध्यान रखना सारे। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम अ नॉवेल लिखा है? तो आंसर होगा स्मृति ईरानी। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा है जिसका नाम है लाल सलाम। ये जो उपन्यास है ये अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 76 CRPF के जवानों की हत्या से प्रेरित है। तो ये जो पुस्तक है ये उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जीवन भर सेवाएं दी है। नाम है लाल सलाम, लिखा है स्मृति ईरानी ने। ये इनका पहला नॉवेल है। बाकी देबाशीष मुखर्जी द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया नाम से बुक लिखी। सलमान खुर्शीद सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स नाम से बुक लिखी। और शंकराचार्य एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नाम से बुक लिखी। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 नवंबर को। तो हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या रही? अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। अच्छा, अभी आपको याद होगा 19 नवंबर को 2-3 डे हमने मनाए थे। एक तो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, इंदिरा गांधी जी की जयंती यानी कि
19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रिटी डे मनाते हैं और 19 नवंबर से ही याद रखना महिला उद्यमिता दिवस वुमेन्स एंटरप्राइजेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत की पहली 3D नेत्र शुल्क चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं मो सुब्रमण्यम, उन्होंने चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने 2021 के लिए 65,000 आंखों की मोतियाबिंद सर्जरी करने का लक्ष्य रखा है। चलो अब तो ये बताओ, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी बनी है? केवड़िया गुजरात। और देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? देहरादून में। अच्छा, भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुलेगा पटना में। भारत के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये खुला है उत्तराखंड में। और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना? गोवा बना। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा पूजा बदलानी ने। तो पूजा बदलानी को नवंबर 2021 में यूनाइटेड अरब अमीरात के रास अल खेमा में द हॉट मोंडे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 पेंजेंट के फिनाले में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन एलिमेंट एयर का ताज पहनाया गया। ये जो है पूजा बदलानी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं। ये जो पूजा है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित इमेज कंसल्टेंट और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा वैदेही डोंगरे के बारे में। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता था एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की हैं। 69th मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था। और पर्ल अग्रवाल फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता। एक रश्मि माधुरी का नाम भी सुना होगा आपने, मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता था इन्होंने। तो ये पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश देश के पुलिस बलों में पहले स्थान पर रहा। देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए सर्वेक्षण में क्षमता, मूल्यों और जनता के विश्वास पर बल का आकलन किया गया। तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे असम और चौथे पे रहा केरल। अब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको मिलेगी। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जिनको अभी स्कोच CM ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था, पढ़ा था हमने। अच्छा, लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे नंदी भगवान की प्रतिमा है। अच्छा, अभी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ कार्यक्रम भी शुरू किया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हेडक्वार्टर मिलेगा आपको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का, जिसके अभी CMD बने थे अतुल भट्ट। अभी आंध्र प्रदेश ने रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित की थी किसानों के बीच में ई-फार्मिंग और अन्य कृषि मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। एक सॉल्ट कार्यक्रम भी लॉन्च किया था यहाँ पे। सॉल्ट मतलब हो गया सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। और भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये भी स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन या आंध्र प्रदेश से ही। भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन या आंध्र प्रदेश में है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। अच्छा, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी कहाँ पे खुला? आंध्र प्रदेश में ही। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व का वो वाला भाग जो कि तेलंगाना में चला गया उसे कहते हैं अमराबाद। तो इस तरह से तेलंगाना में भी आपको 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, एक तो कवल और एक अमराबाद। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस NGO को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रथम। तो अभी 2021 के लिए शांति,
निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार नागरिक समाज संगठन प्रथम को प्रदान किया गया। इसे भारत और विश्व भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार विजेता को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता में एक अंतरराष्ट्रीय जूरी के द्वारा चुना गया था। इसी तरह से आप लाइफ के बारे में जानते होंगे। दिल्ली का एक एनजीओ है लाइफ, इसका फुल फॉर्म होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसने 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड जीता था। अलर्ट ये भी एक एनजीओ है। अभी इसने AR रहमान को अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया था। एनजीओ से एक डे भी होता है वैसे, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाते हैं। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, प्लीज़ वहाँ पे एक बार इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया है। तो वहाँ जा करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में इसका PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी क्विजेज हैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, टॉपिक वाइज क्विज वगैरह। तो उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। थैंक यू गाइस।